हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बढ़िया है। अपन ने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो चैप्टर नंबर 4 था, नाम था उसका वीड्स, और उसके अपन ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया था और अपन ने ये भी समझ लिया था कि ये एनिमी है हमारा। अब एनिमी के बारे में जानता है कि एनिमी के अपन उसके थोड़े बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। पहले उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे आज। क्लासिफिकेशन मतलब ये है कि एनिमी जो है यानी कि जो वीड्स है, जो खरपतवार है, उसके कितने फॉर्म्स पाए जाते हैं, कितने टाइप्स पाए जाते हैं, क्या उसके एनुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर अकॉर्डिंग टू साइज है, ये कैसे डिवाइड करें। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आज का टॉपिक अपना स्पेशल है। उसके ऊपर आज के अपने टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। 6 जनरल बेसिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपन इसको क्लासिफाई करेंगे। तो जो पहला अपन क्लासिफिकेशन आप पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइफ स्टाइल के ऊपर, उसके जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर, यानी कि वो अपनी एज के अंदर कितने टाइम तक जिंदा रहता है, या फिर उसमें जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, उसका जर्मिनेशन है, कितनी लंबी उसकी लाइफ है, वो बात करेंगे। उसके अकॉर्डिंग इसे 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमारा है वो है किसके बेस पे? लाइफ साइकिल के बेस पे, यानी कि उसकी एज। एज से हमारा मतलब होता है कि एक वीड का जो सीड है वो उगे, यानी जर्मिनेट हो, वेजिटेटिव ग्रोथ ले, उसमें फ्लावर आए, उसमें फ्रूट आए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बेस पे उसकी लाइफ साइकिल को अपने डिवाइड किया है। और हमने देखा कि अगर हम जितने भी वीड्स हैं उन्हें डिवाइड करें तो 3 मेजर तरह के वीड्स अपने को क्या होंगे? मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला जो वीड्स है वो है हमारे पास में एनुअल वीड्स। कौन से? एनुअल। एनुअल का मतलब है हमारे ऐसे वीड्स जो 1 साल के अंदर क्या करते हैं, मतलब एक फिक्स सीजन के अंदर, ठीक है, जैसे जून टू जुलाई मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए अगस्त नवंबर है, उसमें मान लीजिए उसके अंदर एक सीजन के अंदर वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट होते होंगे, फ्लावर आते हैं उनके ऊपर, उनपे फ्रूट आ जाते हैं और वो अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करके खत्म भी हो जाते हैं। तो ये एनुअल वीड्स कहलाते हैं। ठीक है, एनुअल वीड्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट डिवीजन इज खरीफ वीड्स। खरीफ एक सीजन है जिसे अपन रेनी सीजन भी बोलते हैं, और कब है? जून जुलाई वाला जो सीजन आता है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन, जून और जुलाई वाले सीजन की। ठीक है, तो ये बरसात का जब तक सीजन रहता है ना, जो अपन रेनी सीजन बोलते हैं, रेन वाला, उस सीजन के अंदर इनके अंदर क्या क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन हो जाएगा। पहली चीज जर्मिनेशन हो जाएगा इनमें। दूसरी चीज इसमें फ्लावर भी आ जाएंगे, पहले वेजिटेटिव ग्रोथ को शो करेगा ये पूरा एक कंप्लीट, फिर इसमें फ्लावर भी आ जाएंगे, फिर इसमें फ्रूट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट काम है अपनी लाइफ के, ये एक सीजन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, एक पूरे मौसम में। तो जैसे जो खरीफ वाले वीड्स हैं वो जून जुलाई वाले मौसम में आते हैं। बरसात का जो सीजन रहता है उसके अंदर ये जर्मिनेट भी हो जाते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ भी शो कर देते हैं, इनमें फ्लावर भी लग जाते हैं और इनमें फ्रूट भी लग जाएंगे। मतलब ये अपनी पूरी लाइफ के जितने भी मेजर काम है ना, सारे कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है अपना एक पत्थर चट्टा, ब्राइफिलम जिसे बोलते हैं अपन, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ये एक सीजन में क्या करता है? उग भी जाता है, ग्रोथ भी कर लेता है और काम भी इसका हो जाता है। खासकर इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ पाई जाती है। दूधी घास आती है, ठीक है, वो भी क्या करती है? बरसात के सीजन में उगती है, हर जगह उग जाती है। उसे गेजिंग के लिए काम भी लेते हैं, एनिमल खा लेते हैं, उसे फीडिंग में अच्छा है। सो जैसे ही बरसात आएगी तब तक ये क्या कर लेते हैं? अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं और इनका जितना भी काम है, जर्मिनेशन, प्लांट ग्रोथ, सब खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो फर्स्ट तो था खरीफ, यानी कि एनुअल वीड्स का खरीफ, और दूसरा है अब हमारा रबी वाली, जो सर्दी वाली क्रॉप आती है ना, उसे कहते हैं रबी क्रॉप का। तो ये देखिए, जो रबी की क्रॉप में सर्दी वाली जो फसलें हैं उनके अंदर क्या होती है? ग्रोथ दिखाती है। तो ये जो इनका जो स्टार्ट होगा वो लगभग अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और लगभग मार्च तक ये अपनी लाइफ कंप्लीट करते हैं। इन मंथ्स के अंदर ये क्या करते हैं? जर्मिनेशन शो करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, फ्लावर लगेंगे, इन पे फ्रूट भी आ जाएंगे और ये अपना पूरा काम करके अपने सीड वगैरह डिस्पर्स करके चलते बनेंगे। मतलब एक सीजन के अंदर पूरे लग जाएंगे। क्योंकि सर्दी में अपनी गेहूं जैसी फसल आती है, ज्वार आती है, जौ आते हैं, ठीक है। तो जो ओट फैमिली है, ठीक है, उसके अंदर एक प्लांट लगता है जो दिखने में उन्हीं के जैसा होता है, ठीक है, एक वीड है। ये मिमिक्री शो करता है, मिमिक्री मतलब नकल करता है अपने क्रॉप वाले जैसे दिखने की, जिससे वो क्या करता है? सर्वाइवल कर जाता है, उसे कोई निकालता नहीं है।
तो वाइल्ड ओट इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में पहला। और वाइल्ड कैरेट सर्दी में आती है ना, तो गाजर के जैसे अपन गाजर को जब लगाते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं ना बिल्कुल सिमिलर उसके क्या होती है, जो लीव्स होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, लेकिन क्या नहीं हो पाती, वो गाजर जो होती है वो होती क्या है, बीड होती है। तो अपन ने देखा एनुअल बीड्स के अकॉर्डिंग दो टाइप में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज खरीफ बीड्स एंड सेकंड वंस आर रबी बीड्स। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ देखे, दो एग्जांपल आपको यहाँ दे दिए। आप बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, दो दो एग्जांपल तो सभी प्लांट्स के लेने हैं। जेट और बच्चों के लिए स्पेशली बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे आ रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा वाइल्ड कैरेट का एग्जांपल पूछ लिया कि वाइल्ड कैरेट है वो एनुअल बीड है या परनियल बीड है या बाइनियल बीड है, तो आपको यहाँ पे से ये याद करना है। इनको तीन तीन एग्जांपल जो अपने बुक में है आरबीएससी के, वो तीनों याद करने हैं। चलिए, तो फर्स्ट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, हमने उसका जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा एनुअल बीड्स पढ़ लिया है। ठीक है, कि एनुअल यानी कि एक ईयर के बेस के ऊपर तैयार होते हैं। अब दूसरा है एक ऐसी क्रॉप जिसमें ना जिसको पूरी ऐसे बीड्स जिनको तैयार होने में लगभग 2 साल का टाइम लगता है। कितने टाइम लग जाता है? ऑलमोस्ट 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर। अब भाई 2 साल लग रही है तो कुछ तो काम स्पेसिफिक हो रहा है। यहाँ एक ही साल में एक ही सीजन में हो रहा है, लगभग 6 महीने का सीजन था उसमें इन्होंने सारे काम कर लिए, और यहाँ पे भी लगभग 6 महीने का सीजन था उसमें इन्होंने सारे काम कर लिए। तो ये 2 साल ले रहे हैं तो कुछ काम करते होंगे। तो इसमें क्या होता है, तो 2-2 साल की डिवीजन बना लेते हैं, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या करते हैं, ये देखिए इनका भी अलग अलग सिलेबस है, एक तरीके से कह सकते हैं जैसे अपने कॉलेज लाइफ का सिलेबस है वैसे ही है। ये क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में ये जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन शो करते हैं, और सेकंड ईयर में है ना ये ग्रोथ शो करते हैं। सॉरी, फर्स्ट ईयर में ये ग्रोथ भी शो कर देते हैं, लेकिन जब सेकंड ईयर आता है, जब सेकंड ईयर आ जाता है तब ये क्या करते हैं, उस ईयर में जाकर के इनमें क्या होने लगते हैं, फ्लावर बनते हैं, पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, इनमें फ्रूट डेवलप होते हैं। इस तरीके से अपन देखते हैं ये अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट करने में कितने साल लगा देते हैं, 2 साल लगा देते हैं। पहले साल नॉर्मल ग्रोथ शो करते हैं, सेकंड साल इनमें फ्रूट और फ्लावर बन जाते हैं। इसके एग्जांपल अपने लिख रखे हैं, वाइल्ड कैरेट जो यहाँ पे एग्जांपल था वो इसका भी एग्जांपल है, और वाइल्ड अनियन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने इसके निकल करके आए हैं। वाइल्ड अनियन के अंदर नीचे गांठ नहीं बनती है, जो अपने ये बल्ब बनता है, ये ना बन करके क्या होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी अपीयर होती हैं, अनियन जैसी, यानी कि मिमिक्री बीड्स का एग्जांपल है। तो ये देख लिया अपन ने 2 साल, यहाँ पे लिख देते हैं अपन फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 ईयर का प्लांट है ये। इसमें कितने ईयर लग रहे हैं अपने को, 2 ईयर। अब अगर कुछ ऐसे भी बीड्स मिलेंगे वो जब हमेशा के लिए रहते हैं, उनकी कोई लाइफ का वो नहीं है कि आप 5 साल 10 साल, वो बहुत साल तक रहते हैं, उन्हें परनियल बीड्स बोलते हैं, जिनकी क्या होती है, मोर देन 2 ईयर लाइफ होती है। ये तो ऐसे प्लांट क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, लेकिन इसकी भी एक खासियत है, अगर हम इनको फर्दर डिवाइड करें, मैंने बता दिया इसको 2 साल से ज्यादा लगते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जर्मिनेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बल्ब से, अपने स्टेम से, इनसे क्या करते रहते हैं, लगातार जर्मिनेट करते रहते हैं। खासियत इनकी ये भी है कि इनके अंदर क्या होता है, एक जैसे जो लाइफ साइकिल है वो बार बार रिपीट होती है। ये क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम क्या करते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावरिंग करते हैं सेम प्लांट पे। तो यहाँ पे क्या था, एक बार पेड़ लगा, फ्रूट आए, फल आए और खत्म, काम हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेम पेड़ के ऊपर क्या होता है, हर साल नए फ्लावर्स आ जाते हैं, नए फ्रूट्स आते हैं, ग्रोथ चलती रहती है लाइफ टाइम। जैसे इसको भी अपन ने क्या करके 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। भाई परनियल का मतलब अपन ने समझ लिया कि 1 से ज्यादा साल तक का पेड़ होगा, काफी टाइम तक चलेगा, उसमें उसी पेड़ पे हर साल क्या हो जाएगा, नए फ्लावर आ जाएंगे, नए फ्रूट आ जाएंगे, और वेजिटेटिव ग्रोथ शो करता रहेगा। तो इसके 2 टाइप है, एक तो वुडी वाला और एक हर्बेशियस। देखिए वुडी का मतलब तो पक्की वुड बन जाने से है, ठीक है, जैसे वुडी और सेमी वुडी जो प्लांट्स होते हैं ना, वो इसमें अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या होती है, जो शर्ब्स होंगी, हर्ब्स नहीं होंगे इसके अंदर, छोटे शाख के पौधे ना होकर के क्या होते हैं, बड़े काश के पौधे बोलते हैं, जिनको जिनकी वुड्स क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है अपने पेड़ की तरह। इनके अंदर सेलुलोज का, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो इसकी जो सेल होती है ना, उनके अंदर इनकी जो सेल होती है उसकी वॉल के ऊपर क्या होने लगती है, डिपोजिट होने लगता है क्या, सेलुलोज और लिग्निन, जिसकी वजह से इसकी वुड कैसी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मजबूत बन जाती है, लकड़ी जैसी बन जाती है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, 1 से ज्यादा लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, 1 से ज्यादा साल तक जिंदा रह लेते हैं। जैसे अपने बेर की झाड़ी आपने देखी होगी, मोटी होती है, बूढ़ी होती है, ठीक है, तो वो लंबे टाइम तक क्या कर लेती है, सर्वाइव कर लेती है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हमारे पास में और भी हैं, ऐसा नहीं है कि
सारे वुडी पेड़ होंगे, जैसे वाइल्ड बेयर है, थीम आती है, ये काफी सारे ऐसे एग्जांपल है अपने जो इसके आराम से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो परनियल का एग्जांपल है, मतलब 2 से ज्यादा साल का एग्जांपल है, लेकिन हर्बेशियस है, हर्ब की तरह रहते हैं, कच्चे पौधे बोलते हैं शाकीय पेड़ होते हैं, जिन्हें इजीली क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। जैसे आपने कस्कुटा का नाम सुना होगा, कस्कुटा नहीं सुना है तो अमरबेल का नाम सुना होगा, इसे क्या बोलते हैं अपने हिंदी में, अमरबेल। आपने इसका एग्जांपल पढ़ा होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। इसकी कोई भी वो नहीं होती, पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब ये क्या करता है, इसकी रूट्स नहीं होती है, क्या करते हैं, सक कर लेते हैं दूसरे प्लांट का जूस वगैरह, तो अपनी क्रॉप वगैरह पे आ जाते हैं। और ये कैसी होती है, बिल्कुल हर्ब जैसी होती है, ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर के इसके पत्ते होते हैं, पत्ते भी नहीं होते इसके ऊपर, सिर्फ स्टेम्स होती है पतली पतली सी, और ये फैला हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमने 3 में डिवाइड किया है, एनुअल, बाइनियल और परनियल। आगे चलते हैं, तो अपन ने क्या देखा, फर्स्ट टाइप के डिवीजन देखे अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। सेकंड वाला जो डिवीजन है वो उससे सिंपल है, ये बता रहा है कि किसके बेस पे, कॉटलीडॉन के बेस पे। जो एक सीड होता है, बीड का जो सीड है, उसके अंदर कितने कॉटलीडॉन्स पाए जाते हैं। जो 11th क्लास की अपन ने बायोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा है कि प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ सीड्स हमारे पास में मोनोकॉटलीडॉन होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, और डाई का मतलब है हमारे पास में 2 कॉटलीडॉन वाले। जैसे ग्राम का सीड है वो 2 पार्ट में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलेडॉन सीड्स, जिसमें 2 कॉटलीडॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन मटेरियल भरा हुआ रहता है। मोनो में क्या होता है, उन्हें अलग करना मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर बेस के ऊपर ने डिवाइड कर लिया है कि ऐसे बीड्स के सीड्स जो एक ही तरह के होते हो, यानी कि मोनोकॉटलीडॉन है, या फिर ऐसे सीड्स जिसके 2 कॉटलीडॉन्स पाए जाते हैं। तो पहला जो डिवीजन किया है वो अपन ने किसके बेस पे किया है, मोनोकॉट, यानी कि सिंगल कोट वाले, एक कोट वाले, ठीक है, जिसका सीड के साथ एक ही शेप में हो। जैसे अपने जो घास आती है ना दूध वाली, दूध ग्रास का एग्जाम्पल इसके लिए सबसे सुटेबल है, उसके जो जितने भी सीड बनेंगे वो बिल्कुल सिंगुलर होता है, ठीक है, उसके कॉटलीडॉन्स को क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। अगला है वो डाइकोटलीडॉन है, नाम से समझ में आ रहा है, डाई का मतलब हमारे यहाँ पे 2 से है, कितना 2 से, कोटलीडॉन मैंने बताया कि आपको पार्ट ऑफ सीड। तो इसमें क्या होता है, कितने, एक सीड को क्या किया जा सकता है, अगर तोड़े तो ऐसे 2, मतलब एक कंप्लीट सीड होगा, अगर इसे पर डिवाइड करें ऐसे बीच में से, तो क्या हो जाएगा, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे अपने चने का बीच में डिवाइड हो जाता है ग्राम का, वैसे। तो डाइकोटलीडॉन बीड का समझ में आ गया। इसका एग्जांपल हमारा है प्रिकली पॉपी, जो अपने थोड़े से गांव से जुड़े हुए बच्चे हैं या फिर जिनकी जमीन वगैरह है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका कॉमन नाम अपने यहाँ पे सत्यानाशी है, इसके पेड़ को क्या कहते हैं, सत्यानाशी का पेड़ कहते हैं। बहुत अपने गांव की बहुत कॉमन बीड है राजस्थान की, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा अपन ने डिवीजन देख लिया किसके बेस पे, कॉटलीडॉन पे, मोनोकॉटलीडॉन एक बीज वाले, डाइकोटलीडॉन 2 बीज वाले। बहुत इजी एग्जांपल है, आपको एग्जांपल याद रखना है इसके, ठीक है। चलिए तीसरा डिवीजन देखते हैं अपन किसके बेस पे है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी लिविंग बीइंग, या जैसे कह सकते हैं कि जैसे मेरा बाहर से दिखने का क्या चीज है, भाई मोटा है आदमी, पतला है, काला है, गोरा है, ठीक है, 2 आंखों वाला है, 4 आंखों वाला है, हरा है, नीला है, कैसा है, इसके ऊपर अगर अपन डिवाइड करें तो ये मॉर्फोलॉजी है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर रूप से दिखने वाला जो आवरण है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देख के बताएंगे अपन कि भाई लड़का है कि लड़की है, देखते बता देते हैं, गाय या भैंस है दिखते ही अपने को पता लग जाता है ना, उसी के बेस पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो किसकी मॉर्फोलॉजी चेक करनी है अपने को, लीव्स की, यानी कि जो उसकी लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हें देख करके बता सकते हैं आप, वो तो बाहर से दिखाई दे जाते हैं, उनका कलर देख सकते हो, उसकी शेप देख सकते हो, उसकी साइज देख सकते हो। तो उसके बेस पे अगर अपन इनको क्लासीफाई करें तो अपने पास में 2 तरह की लीव्स हैं। एक तो है ब्रॉड लीव, यानी कि जिसकी पत्ती कैसी हो, चौड़ी हो, थोड़ी सी ऐसे, ठीक है। और नैरो लीव का मतलब है जिसकी लीव कैसी हो, बिल्कुल ऐसी पतली। तो ये 2 एग्जांपल हमारे पास में आ गए हैं इसकी, एक तो ब्रॉड लीव वाले क्लासिफिकेशन और एक नैरो लीव वाले। ऐसी तो पहले मैं बता देता हूं, ब्रॉड लीव वाले ऐसे वीड्स जिनकी लीव्स कैसी हो, थोड़ी सी चौड़ाई में बड़ी हो लीव्स कैसी हो, दिखने में कैसी हो, ब्रॉड दिखाई देती हो, ठीक है। जैसे कि मैलेट फुट है, कॉमन लैंग्वेज में आप इसे पहचान जाएंगे क्योंकि इसके पराठे आपने बहुत खाए होंगे, इसे बथुआ कहते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। रायता वायता बनाते हैं, एक वेजिटेबल के रूप में काम में ले जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि हमारे पास में जितने इंग्रेडिएंट उनके नुकसान नहीं है, ऐसे बहुत मेडिसिनल फायदे भी निकलेंगे, अभी देखना अपन पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हमारे इससे ही जुड़ी हुई है। तो अपन देखेंगे जो ब्रॉड लीव का एग्जांपल है वो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, बथुआ इसका कॉमन नाम है,
वैसे अपने यहाँ पे जनरल लैंग्वेज जो साइंटिफिक लैंग्वेज उसे पैरेट फूड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके पराठे, रायता वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह बनाने में बहुत काम में लिया जाता है। राजस्थान के लोगों का तो फेवरेट फूड है। अगर सब्जी नहीं अच्छी लगती है तो रायता तो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो ये पर्सनली मेरा तो फेवरेट है। आगे हम देखते हैं पर नेरो लीव वाले। नेरो का मतलब है जिसकी लीव्स कैसी हो, थोड़ी शार्पन हो, ब्रॉड ना हो करके कैसी होगी, इस शेप में मिलेगी नेरो। जैसे अपने मिलेट्स वाले पेड़ देखे होंगे ना, बाजरा या गेहूं, ओट्स की जो फैमिली है, ठीक है, उसके पत्ते कैसे मिलते हैं अपने को, शार्पन पत्ते मिलते हैं, ना ब्रॉड होकर के कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। तो ऐसे वाले वीड्स कौन से कहलाएंगे, नेरो लीव वीड्स कहलाएंगे। इसका एग्जांपल हमारा है वाइल्ड ओट्स। ये एग्जांपल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। गेहूं के पेड़ में देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे कितने का हो गया, 2। ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडोन, मोनोकोटिलिडोन, डाइकोटिलिडोन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ब्रॉडली या नैरो। तो या तो लीव कैसी होगी, ब्रॉड होगी या नैरो होगी, ठीक है। चलिए फोर्थ वाले में चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वीड एंड क्रॉप एसोसिएशन। 2 वर्ड है यहाँ पे, वीड का क्रॉप के साथ क्या रिलेशन है, उसके ऊपर इन्होंने क्या बना दिया है, 6 तरह के क्लासिफिकेशन करके दिए अपने को कि भाई जो एक वीड का प्लांट है वो क्रॉप के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप शो कर रहा है। उसके बेस पे 6 डिवीजन किए हैं। चलिए चालू करते हैं इसको। ये बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ये आपको वाकई में बहुत मजा देने वाला टॉपिक है। इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो ये एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा भी गया है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है हमारे पास में एब्सोल्यूट वीड्स। देखिए जितने भी ऑल टाइप के वीड्स हैं हमारे पास में, चाहे वो कौन से हो, एनुअल हो, परनियल हो या बाइनियल हो, तीनों ही। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऑल द वीड्स व्हिच हार्म्स आवर प्रोडक्शन या व्हिच डिक्रीजेस आवर प्रोडक्शन आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वीड्स। ऐसे जितनी भी वीड्स हैं जो हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, वो कौन सी कहलाती है, एब्सोल्यूट वीड्स कहलाती है। तो सारी की सारी जितनी भी वीड होगी वो सब क्या करती है, हमारी क्रॉप को प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है। तो आपके जितने भी एग्जांपल आ गए ना, चाहे तो वो एनुअल वाले हो, चाहे वो बाइनियल हो और या चाहे परनियल, वो तीनों क्या होंगे, वीड्स इसके अंदर काउंट होंगे। कोई भी एग्जांपल दे दो, ब्लू ग्रास, कैरेट ग्रास, बथुआ, ठीक है, सत्यानाशी वाला जो बताया था, क्रीकी पॉपी प्लांट है वो वाला, सारे इसके एग्जांपल हो गए। एब्सोल्यूट का मतलब बस अपने को याद रखना है कि ये फसलों से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से, क्योंकि उनका प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो लिख सकते हैं अपने यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया है, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिक्रीज। आगे चलिए सेकंड पे चलते हैं, रिलेटिव वीड्स, पहचान वाले, सगे संबंधी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे मान लीजिए एक फार्मर ने क्या किया, वीट की क्रॉप लगाई और उसमें अनजाने में 2-4 बीज किसके गिर गए थे, मस्टर्ड के भी गिर गए थे। अपन जनरली अपने खेतों में देख भी लेते हैं कि मैंने गेहूं लगाए थे और बीज उसके बीच में मस्टर्ड लगे या मटर के पौधे लगे हैं। मटर तो थोड़ा बीज बड़ा होता है, फिर भी चलो मान लीजिए लग रहा है कैसे कैसे आकर के, या पुराना बीज ही रह गया वो। मस्टर्ड का बहुत कॉमन एग्जांपल है, बीट के अंदर मस्टर्ड के कुछ प्लांट्स लगे आते हैं, उसकी वजह से हमारी मस्टर्ड की जो क्रॉप है उस पर इफेक्ट आता है, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होने वाले हैं, रिश्तेदारों की वजह से होने वाला नुकसान। तो ये भी एक क्रॉप है, हमारी मस्टर्ड की क्रॉप है, एक पी की क्रॉप है, लेकिन हमने उगाए क्या थे, गेहूं उगाए थे, और नुकसान हमें किसका हो रहा है, गेहूं का हो रहा है। तो हमारे लिए ऐसे रिश्तेदार क्या है, नुकसानदायक है। सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे बिल्कुल क्लोज के रिलेटिव ही है वीड्स, ठीक है। तो इस तरीके से होने वाले रिलेशनशिप या इस तरीके की एसोसिएशन जो किसपे हो, रिलेटिव हो, संबंधी हो उनसे, कि आपने उगाया कुछ और, बीट उगाए थे और उसके अंदर मस्टर्ड लग गया या पी प्लांट लग गया, तो क्रॉप का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया। तो इट मींस मस्टर्ड एंड पी आर बिहेविंग लाइक वीड्स इन दिस टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे मस्टर्ड और पी है वो हमारा क्या कर रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है, और ये यहाँ पे हमारी रिलेटिव वीड्स का काम कर रहा है। तीसरा है हमारा मिमिक्री वीड्स। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं सबकी, बिल्कुल ये प्लांट भी ऐसे हैं कि है ना, ये भी क्या करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करके देखते हैं। अपन देखते हैं ना जनरली टीवी शोज वगैरह पे, ठीक है, कि अपने को क्या देखने को मिलता है, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, उनकी एक्टिंग करने वाले कुछ अपने को मिल जाते हैं, तो वो मिमिक्री करते हैं। या फिर आर्मी वाले क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं ना, तो अपने आप को कैसा करते हैं, जंगल का मिमिक कर लेते हैं, वो कलर वाला कर लेते हैं, तो अपेयर नहीं हो पाते, पहचानना उनको मुश्किल होता है, डायग्नोज करना उनको क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी कुछ वैसा ही एग्जांपल है, मिमिक्री करते हैं ये प्लांट्स की। ये क्या करते हैं, जो अपनी मेन क्रॉप है बिल्कुल उसकी क्या करने लगते हैं, मिमिक्री करने लगते हैं। मिमिक्री करने की वजह से उनको पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वीड कौन सी है और मेन क्रॉप कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा नुकसान क्या हो गया है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उन्हें रिमूव भी नहीं कर पाएंगे। रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल है गेसुआ है, बिल्कुल गेहूं के जैसे दिखाई देता है। तो ये क्या करता है, वीट और एक जो अपने ओट वाली क्रॉप होती है ना, उनके अंदर क्या होता है, ये आ जाता है और आप पहचान नहीं सकते, दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर नजर आते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रग वीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपने गेहूं उगाए और गेहूं में ही गेहूं की खरपतवार मिले, यानी कि वीट्स मिल जाए। मान लीजिए मैंने गेहूं की एक वीट, एक वेराइटी आती है लोकवन, वो लगाया और उसमें सोनालिका के कुछ बीज आ गए, तो ये भी अपने लिए क्या बन गया है, एक वीट की तरह बीट गया है, क्योंकि हमारी जो प्योरिटी थी ना सीड्स की, वो इसमें क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। यानी कि बाजरे के अंदर बाजरा भी अगर उग जाए, मान लीजिए कोई दूसरा बाजरा लगाया मैंने, ठीक है, किसी एक्स ब्रीड का, कोई एक्स वेराइटी ली और उसमें किसी वाई वेराइटी का बाजरा मिल गया, तो हमारे लिए वो वहां पे किसका काम कर रहा है, बीड्स का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है। तो इसे रग बीड्स कहते हैं। है क्रॉप भी, मेन क्रॉप भी है, दोनों सिमिलर क्रॉप है, लेकिन भी नुकसान हो रहा है। एग्जांपल इसका मैंने आपको दिया है अच्छा, कि लोकवन के अगर अपन ने गेहूं लगाए हैं और उसके अंदर सोनालिका के गेहूं लगे हैं, तो अपने लिए कोई काम के नहीं है। जैसे अपन देसी गेहूं लगाते हैं बोलते हैं, और फिर उसमें कई केमिकल के लगता है वो। चलिए, एक होते हैं स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट वीड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक क्लाइमेट को सूट करने वाले, जिनकी डिमांड यही होती है कि हमें एक स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए, उसी क्लाइमेट में ये उगेंगे, अदरवाइज नहीं उगेंगे। जैसे अपने राजस्थान में उगाए तो नहीं उगे और हरियाणा में उग जाती है। कासनी एक ब्रीड है जो मेजर क्रॉप के साथ उगाई जा रही है आजकल वहां पे, ठीक है, या उग जाते हैं प्लांट। ये क्या करते हैं, ठंडा क्लाइमेट चाहिए और थोड़ा सा मौसम में क्या होनी चाहिए, वेदर में नमी होनी चाहिए, वेट रहना चाहिए, भीगा हुआ मौसम हो, तो वहां ये लग जाती है, अदरवाइज यहाँ नहीं लग सकती, ड्राई क्लाइमेट में नहीं लगेगी। तो अपने लिए ये फायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ लग सकते हैं, वहां नहीं लग पाते। कौन से वाले, वेट क्लाइमेट में या कोल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की जिसकी डिमांड हो, जैसे मटर पनीर ही पसंद हो, वो वाले हैं ये, ठीक है, कि मटर पनीर खाएंगे, मिलेगा तो लगेंगे वरना नहीं लगेंगे। तो यहाँ मटर पनीर क्या चीज है, क्लाइमेट। नेक्स्ट है पैरासाइटिक वीड्स। पैरासाइटिक वीड्स का मतलब है यहाँ पे कि ऐसे वीड्स जिसमें जो किसकी तरह बिहेव करती हो, पैरासाइटिक मतलब पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर ही क्या करती हो, सिम्टम्स शो करती हो, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, जैसे स्ट्रिंगा पाई जाती है, वो पर्म मिलेट के ऊपर आ जाती है, बाजरा होता है ना, पर्म मिलेट बोलते हैं उसे, उसके ऊपर आ जाती है, अदरवाइज ये किसी के ऊपर नहीं लगेगी। तो इस तरीके से अपन ने कितना डिवाइड कर लिया इसको, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिमिक्री, रग, स्पेशल माइक्रो क्लाइमेट वीड्स और पैरासाइटिक वीड्स। तो ये स्पेसिफिक वीड्स की डिवीजन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जेट के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, मिमिक्री वीड्स के एग्जांपल्स, रग वीड्स के एग्जांपल्स। तो देखिए अपन ने कितने 4 डिवीजन पढ़ लिए थे, 5th पे चलते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, एक क्रॉप को लगने के लिए किस तरीके की सॉइल चाहिए या किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, उसके बेस पे अपन डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं कि जो वीड की रिक्वायरमेंट है वो कौन से सॉइल की है और कौन से क्लाइमेट की है। इसके बेस पे अपन इनको क्या करते हैं, 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा वीड ऐसी जो कौन से एरिया में लगती हो, वाटरलॉग सॉइल में लगती है। वाटरलॉग का मतलब है ऐसी जगह जहां पे हमेशा क्या रहता हो, पानी भरा हुआ रहता हो, जैसे रिवर हो सकती है, आपके पौंड हो सकते हैं, लेक हो सकती है, उनके आसपास से जो दलदली वाली सी जगह होती है ना मिट्टी में, जहां पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है, ह्यूमस बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहती है, वेट जो सॉइल पाई जाती है, ऐसी वीड्स क्या कहलाती हैं, वीड्स ऑफ वाटरलॉग सॉइल कहलाती है। कि ऐसी वीड्स को क्या चाहिए होता हो, बहुत सारे अमाउंट में क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है लगातार ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, फ्लावरिंग के लिए। जैसे जलकुंभी इसका एग्जाम्पल है, ये बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है, ये सिर्फ वहीं ग्रो करती है जहां पे पानी भरा हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसी वीड्स जो कहां लगती है, ड्राई लैंड्स पे, जहां इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो। जैसे अपने जो राजस्थान की लैंड है ना, वहां पे क्या नहीं होता, इतना पानी नहीं होता है, तो वहां पे क्या है, पानी की कमी है। तो पानी की कमी की वजह से क्या होती है, हर क्रॉप नहीं लग पाती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होना जरूरी है, एडेप्टेशन होना जरूरी है। तो इनके अंदर क्या पाए जाएंगे, कैसे एडेप्टेशन पाई जाएंगे, जैसे लीव्स कम होंगी, थ्रोन्स पाए जाएंगे, कांटे होते हैं ना वो पाए जाते हैं, इवेपोरेशन कम करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, ड्राई लैंड वीड्स के। जैसे प्रिकी पियर्स आता है अपना, एक पेड़ आता है जो बिल्कुल कांटे का ही होता है, वो इसका एग्जांपल है। एक आगे है जो थर्ड टाइप है, उसके अंदर हम देखेंगे ऐसी वीड्स जो कल्टीवेटेड लैंड पे लगती है। कल्टीवेटेड लैंड का मतलब जो फसल वाली जगह होती है ना अपनी, जहां पर हम खेती बाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, उसकी प्लगिंग करते रहते हैं लगातार, एनुअली होंगे, नॉर्मल सी बात है, हर समय टाइम तो अपन प्लगिंग करते रहते हैं। तो बेल की झाड़ी तो खेत में से लगने से क्योंकि वो तो 2 साल पर मल्टीपल ईयर वाली क्रॉप है ना। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अपना कौन सा हो गया, बथुआ हो गया, जो
कास्ट नहीं थी, मैंने अभी आपको बताया, वो वाले एग्जांपल हो गए। चौड़ाई आगे जनरली वो ग्रासेस है वो इसके अंदर आ सकती है। ऐसी जगह जहां लगातार कल्टीवेशन होता रहता है, जहां लगातार खेती बाड़ी होती रहती है। पांचवा जो हमारा एग्जांपल है, चौथा जो हमारा टाइप है वो है किसके ऊपर, नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। भाई ऐसी जमीन जहां पे कल्टीवेशन होता है और उसके बाद में ऐसी जमीन जहां पे एग्रीकल्चर का कोई काम नहीं होता, जैसे बंजर पड़ी हुई जमीन रहती है, जिस मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है और थोड़े बहुत एरिया में पत्थर जाता है, तो वो वहां पे फसल ना करके उसे ऐसे छोड़ देते हैं, तो वहां पे थोड़ी सी दिन में क्या हो जाती है, वीड्स उग जाती है, तो वो हमेशा रहती है। जैसे कांग्रेस ग्रास है, बेर की झाड़ी वगैरह लग जाती है, आंकड़े के पेड़ लग जाते हैं अपने, तो ये सब कौन सी वीड हो गई, ऐसी वीड हो गई जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे है। तो अपन क्या कर सकते हैं, सोइल और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चार टाइप में डिवाइड कर दिया। पानी जहां बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है, जहां पानी कम होता है, जहां हमेशा फसल होती रहती है, और जहां फसल कभी नहीं की जाती है। तो ये चार बेसिस हो गए। लास्ट है हमारा छठे नंबर का जो बेस है, रिप्रोडक्शन के तरीके के ऊपर है कि जो आपकी वीड का जो प्लांट है वो किस तरीके से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उगता किस तरीके से, जर्मिनेट किस तरीके से हो सकता है, उसका स्प्रेडिंग का जो मेथड है वो कौन सा है। उसके बेस पे अपन ने क्या किया है, तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। ऐसी वीड्स जो सीड्स से जर्मिनेट हो जाती है, जैसे वाइल्ड ओट है, इसके सीड्स लगते हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके क्या करते हैं, नए नए प्लांट ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, एक जगह था दूसरी जगह आया और वहां पे क्या कर दिया, नया नया प्लांट ग्रो कर दिया। किसकी वजह से, सीड्स की वजह से। तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सीड्स से, बीज जाएंगे और लग जाएगा। दूसरा है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट होता है बल्ब, राइजोम, इनसे या लीफ से। ठीक है, इन चीजों से क्या होता है, अगर ग्रो कर जाए, ठीक है, तो कौन से कहलाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होने वाले प्लांट्स कहलाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट से होने वाली वीड्स कहलाएंगी। तो जैसे दूब है वो अपने को क्या करते हैं, अपन तोड़ के लगा देते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह वो लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, बीज से भी लग जाते हैं और सीड से भी लग जाते हैं, दोनों तरीके से। फेवरेबल कंडीशन में उनमें क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे। अनफेवरेबल है, जैसे मान लीजिए बीज में तोड़ के फेंक दिया तो कोई बात नहीं है, उस जगह भी क्या हो जाएगा, नया प्लांट लग जाएगा। जैसे बोथा वाला प्लांट है अपना, दोनों में काम कर जाता है। तो ये तीन एग्जांपल इसके हो गए। अपन ने टोटल 6 तरीके से डिवीजन पढ़ा है, एक बार शॉर्ट में अपन करेंगे कंप्लीट। लाइफ साइकिल के बेस पे याद आया आपने, एनुअल, परनियल, बाइनियल पढ़ा था, कॉटलीडॉन, मोनोकोटलीडॉन, डाइकोटलीडॉन, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स, ब्रॉड लीव वाली, नैरो लीव वाली, ऑन द बेसिस ऑफ वीड क्रॉप एसोसिएशन, जो 6 अभी भी टाइप पढ़े थे, इसमें मिमिक्री थी, रग थी, ठीक है, एब्सोल्यूट थी, ठीक है, तो इस तरीके से 6 वो पढ़े थे। पांचों अभी भी अपन ने एक्सप्लेन किया है, वाटरलॉग, ड्राई, कल्टीवेटेड और नॉन एग्रीकल्चर वाला। और लास्ट था किसके बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे, सीड्स, वेजिटेटिव पार्ट्स और सीड्स और वेजिटेटिव पार्ट्स के बेस पे। तो इस तरीके से 6 डिवीजन पढ़े, एक बोर्ड के अंदर पूरा क्वेश्चन आ सकता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे। आई होप आपको आज समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।